राजा उधार हो गया भोपला बांट के जाएगा ऐसा नहीं, कुछ बोले जरा सुनिए ना, सुनिए साहब जवाब दे रहा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार ऑन द स्पॉट। हम ये बात आज बता रहे हैं कि 31 जुलाई 2021 यानी शनिवार के रोज़ आज परभनी ज़िले में पालक मंत्री आए हुए हैं। पालक मंत्री नवाब मलिक साहब का आज परभनी ज़िले में 30 से लेकर तो 31 तारीख तक का दौरा रहा है। इसमें उन्होंने जिंतूर और अन्य तहसीलों में भी जाकर किसानों की भी जायज़ा लिया, उनको भी सहानुभूति बताई और प्रशासन किस तरह मदद करेगा ये भी कहा। उसके साथ साथ वहाँ पर जिंतूर में एक हॉल का भी उद्घाटन किया गया। उस हॉल के उद्घाटन के समय उन्होंने बताया कि कौशल्य पर आधारित यहाँ पर वो प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि हॉल का इस्तेमाल किया जाए अल्पसंख्यक के लिए। ये बात आपने काबिल तारीफ़ की। लेकिन आज 31 तारीख के रोज़ 1 बजे के दरमियान संवाददाता सम्मेलन लिया गया। संवाददाता सम्मेलन में जब उन्होंने अपनी पूरी तफसील बताई, वो तफसील तो आपके सामने हम पेश ही कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जब डीपीडीसी में पहले मीटिंग हुई, वो मीटिंग के अंदर विधायक सभी जो तो ज़िले के तभी थे और उसमें वहाँ पालक मंत्री नवाब मलिक साहब के मार्गदर्शन में यानी कि उनकी अध्यक्षता में जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर, जिला परिषद सीईओ शिवानंद टाकसाड़े, महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, उप जिलाधिकारी वड़तकर और संजय कुंडेटकर उप विभागीय अधिकारी ये भी मौजूद थे। इनके साथ साथ यहाँ पर विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, विधायक बाबाजानी दुरानी, उसी के साथ साथ डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे ये भी यहाँ पर विधायक मौजूद थे। इन लोगों की जब बातचीत चली तो यहाँ पर हमारे पालक मंत्री ने और बड़े दिलों जहाँ से यहाँ के हमारे जिलाधिकारी की तारीफ़ की और उसी के साथ साथ एसपी जयंत मीना इनकी भी तारीफ़ की। क्यों ना हो, अच्छे अधिकारियों की तारीफ़ करना ज़रूरी भी है। लेकिन इस दौरान जो विधायक रत्नाकर गुट्टे और पालक मंत्री में जो तूतू मई हुई, उसको लेकर एक माहौल अलग सा दिखाई दिया और चर्चा का माहौल बना। ये क्या बना ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इसमें ये बात बताई जाती है कि जो भी मामले हैं जिलाधिकारी ने इन्होंने जिस तरीके से माहौल लाया वो काबिल तारीफ़ है, उसमें कोई बात नहीं। और एसपी जयंत मीना जो चला रहे हैं ज़िले में प्रशासन, वो भी काबिल तारीफ़ है। लेकिन जो संवाददाता सम्मेलन में जो बात बताई गई, जब वहाँ पर पालक मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन लिया, उस समय ये पूरे अधिकारी जिले के मौजूद थे। इसके बावजूद भी यहाँ की कार्यशैली थी। उन्होंने ये बताया कि मैं जो अतिवृष्टि में और जो कोरोना में जो कार्यकाल में जो मामले हुए हैं, अतिवृष्टि में जिस तरह से खेतों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, जिसमें बताया उन्होंने तकरीबन ज़िले में 1200 घरों का नुकसान हुआ है। उन्हें 5-5 हज़ार के साथ प्लस और 5,000 रुपये यानी कि 10,000 रुपये हर घर को नुकसान हुए घरों को मुआवजा दिया जाएगा। अभी उसकी जो तो छाननी और पंचनामे जारी है, ये भी बात उन्होंने बताई। और किसानों के लिए भी जो नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा देने की बात बताई। इसमें जब संवाददाताओं ने उनसे सवाल किया, इसमें हमारे परभनी न्यूज़ महानगर की ओर से हमने जब सवाल किया कि परभनी का ज़िला अल्पसंख्यक में घोषित किया गया है, उसी के साथ साथ यहाँ के पालक मंत्री है, राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री है नवाब मलिक साहब, तो जब ये सब चीज़ें जब मिलकर आ रही है तो यहाँ पर उर्दू घर होना ज़रूरी है। इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, हमारे जो सवाल को और उन्होंने जवाब क्या दिया ये भी सुनिए। और उसके साथ साथ हम ये बताना चाह रहे हैं कि 18 करोड़ रुपये अल्पसंख्यक विभाग में से निकालकर आपने सरकारी अस्पताल के एक बिल्डिंग के लिए दिया है, जबकि हमारे पास जब अल्पसंख्यक लीडरों के पास, नेताओं के पास अगर से मुस्लिम समुदाय जाकर उन्हें कहता है कि कब्रिस्तान के बाउंड्री वाला सुरक्षा के लिए दीवार बनाई जाए अल्पसंख्यक विभाग की ओर से, तो ये कहते हैं कि भाई मुर्दों के सुरक्षा में पैसे डालने के बजाय जो जिंदे हैं उनके सुरक्षा और उनके उन्नति के लिए बात करिए और उनकी तरक्की के लिए पैसा लगाने की बात कही है। अल्पसंख्यक की जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये यहाँ पे ऐसे सवाल जुमले खड़े होते हैं कि जिसकी हद नहीं। जबकि परभनी जिले में आज जरूरत है उर्दू घर की। क्यों कि यहाँ पर जो पढ़ाई के लिए जुस्तजू कर रहे हैं मुसलमान के बच्चे, अल्पसंख्यक के बच्चे, उनके लिए यहाँ पे बराबर घर नहीं होने के बावजूद भी वो अपने गार्डनों में, वाचनालयों में जाकर अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और तरक्की पे जा रहे हैं। लेकिन उनके लिए अगर से उर्दू घर रहेगा, यकीनन मानो परभनी से हम गवाही देते हैं कि परभनी से तकरीबन 100 में से 50 बच्चे ऐसे रहेंगे जो IAS और IPS अधिकारी बन के आपके सामने खड़े रहेंगे नवाब मलिक साहब। इसके लिए आपको ज़रूरत है कि यहाँ पर उर्दू घर देना ज़रूरी है। इससे पहले भी यहाँ के राज्य मंत्री रहे हुए फौजा तहसीन खान, इन्होंने भी उर्दू घर के तो बात रखी, लेकिन उनके कार्यकाल में उर्दू घर नहीं बन सका। यहाँ के मुसलमान जो पढ़ा लिखा तबका है, जो गरीब तबका है, वो चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छे तालीम ले। इसके बारे में जो तो यहाँ के शासन ने, आपके जो तो हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने जो समिति बनाई थी, जिसमें सच्चर समिति का भी अहवाल था कि वो सबसे पिछड़ा हुआ आज मुसलमान है। तो मुसलमान जो प्रतिशत जो नौकरी में कम है, लेकिन हम नौकरियों की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं आप मंत्रियों से भी, और हम खास विशेष करके हमारे पालक मंत्री से ये हम कहना चाह रहे हैं कि हम जो तो नौकरियों की अपेक्षा नहीं कर रहे, लेकिन हमको टैलेंट चाहिए और वो टैलेंट हमारे
हमारे में खूबियाँ हमारे समाज में है, उसके लिए आपको खाली इतना ही करना है कि जो आपके प्रशासन की तरफ से जो हमारे लिए सुविधा है उपलब्ध कराए, ताकि हमारे बच्चे अच्छे पढ़कर जब आए सामने तो आप भी कहे कि मेरे पीरियड में मैंने ये बनाया था। और हम आपको भी ये कहना जरूरी गिरेगा कि आज ये पार्टी के जो 3 चक्कों की जो चल रही है राज्य सरकार, इसके सरकार ने हमारे मुसलमानों के लिए कुछ किया है, ऐसा कहते हुए हम उनको वोट डालने के लिए भी प्रभावित कर सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में एक समय आएगा कि जिस तरह से आज लोग बदन होकर मुसलमान के अंदर छोड़ते हुए शिवसेना के साथ जोड़ रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं उनसे, और हाथ मिलाकर उनके वोट भी दे रहे हैं। इसका सबूत है परभनी की विधानसभा और लोकसभा, जिसमें आज मुसलमानों ने यहाँ के तकरीबन 30 से 35 हज़ार वोट जो तो मुसलमानों ने सांसद संजय यादव और विधायक राहुल पाटिल को 20 से 25 हज़ार वोट दिए है। इसकी गणना आप देख सकते हैं, जब वो आपके जो चार्ट निकलेगा वो चार्ट में देखिए कि वोटिंग की गिनती कितनी मुसलमानों ने दी है। इसका यही वजह है कि वो लोग काम कर रहे हैं, जो काम करेगा आप उसे ही वोट मिलेगा। ये निर्णय आज यहाँ के मुसलमानों ने लिया हुआ है। इससे हम आपको आदमन गुजारिश कर रहे हैं हमारे माध्यम से कि यहाँ पर तुरंत आप जो है तो उर्दू घर दिया जाए, ताकि मुसलमानों की पढ़ाई और बच्चे उनके बढ़कर काबिलियत से आगे निकल सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मागच्या वर्षी DPDC मध्ये पैशाची तरतूद करण्यात आली होती, 100% खर्च करण्यात आले असे एकंदरीत 200 कोटीचा तो आराखडा होता आणि त्याच्यात 99.95% पैसे खर्च करण्यात आलेले असा तो आढावा घेण्यात आला। त्याचबरोबर आपल्याला या वर्षासाठी जे पैसे उपलब्ध आहे त्याच्यात कोविडसाठी वापरण्याच्या प्लॅनिंगनी मान्यता दिलेली आहे। ते काही कामं त्याच्यातून करण्यात आलेली, नवीन कामाबाबत अजून पैसे उपलब्ध झाले नाही, तरी सगळे मेंबर्सचा आग्रह होता की नियोजन करण्याचे अधिकार आपण घ्या, आणि या पद्धतीने हे सगळं कारभार असं झालेलं आहे। त्याचबरोबर काही मुद्दे जे उपस्थित करण्यात आलेले होते त्याचे अनुपालन अहवाल पण सादर करण्यात आला। नव्याने काही मुद्द्यांवर चर्चा झाली। एकंदरीत 2 विषय हे महत्त्वाचं मला वाटते। मागच्या काही दिवसामध्ये अधिक पाऊसमुळे जे नुकसान झालेलं आहे शेतकऱ्यांचं, त्याच्या बाबतीत आम्ही आढावा घेतलं आणि एकंदरीत या परभणी जिल्ह्यामध्ये जवळपास 80,758 हेक्टर जमिनीचा नुकसान झालेलं आहे, याचे पंचनामे करण्याची कारवाई सुरू आहे। त्याचबरोबर जवळपास 1200 घरांमध्ये पाणी शिरलेलं असा पंचनामे झालेले, काही राहिलेले ते पण ते करतील। त्याचबरोबर या जिल्ह्यामध्ये एक जीवितहानी झाली होती, त्याला 4 लाख रुपये जे NDRFचे नॉर्म आहे त्या पद्धतीने वितरित करण्यात आले। जवळपास 236 शेळ्या यांच्या मृत्यू झालेल्या असे पंचनामे झालेले। एकंदरीत या महाराष्ट्रामध्ये 13 जिल्हे जास्त बाधित आहे असा अंदाज या मदत व पुनर्वसन खात्याच्या माध्यमातून काढण्यात आलेला आहे। त्या व्यतिरिक्त काही जिल्ह्यामध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झाली आणि मागच्या बैठकीमध्ये कॅबिनेटच्या असा निर्णय झाला की आपण ज्यांच्या घरात पाणी शिरलं किंवा पाणीमध्ये जे घरं बुडाले त्यांना तात्काळ मदत जे NDRFचे नॉर्म्स होते 5,000 रुपये प्रति कुटुंब देण्याचे, त्या व्यतिरिक्त आणखीन 5,000 म्हणजे 10,000 रुपये वितरित करण्याचा निर्णय मागच्या कॅबिनेटमध्ये झालेला आहे। या जिल्ह्यामध्ये 5,000 रुपयेचं वितरण झालं असेल तर अतिरिक्त 5,000 वितरण करण्याच्या कारवाई जिल्हा प्रशासन करेल। आणि बाकी जे शेतकऱ्यांचे नुकसान आहे, अंशतः घरं पडली असतील किंवा घरं 100% नासधूस झाली असतील किंवा शेतकऱ्यांच्या पिकाचं नुकसान झालं असेल, पुरामुळे शेत खरडून गेले असतील, याचे सगळ्यांचे पंचनामे तयार करून मदत व पुनर्वसन विभागाकडे जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून ते पाठवत आहे। आणि
राज्य सरकारने भूमिका घेतलेली आहे की NDRFचे नॉर्मचे जे पैसे ते वाटप करायला काही हरकत नाही, पण अतिरिक्त मदत देण्याबाबतीत सरकारकडे प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मध्ये जे आहे ते अधिक काय मदत द्यायची ते पुढच्या बैठकीमध्ये कॅबिनेटच्या निर्णय झाल्यानंतर ते सगळ्या मदत वाटप राज्यभर सुरू झाल्यानंतर या जिल्ह्यामध्ये पण या सगळ्यांना जे बाधित झालेले ते सगळ्यांना देण्याचा काम सुरू होईल. त्याचबरोबर आपल्याला माहीत आहे की 22 मार्च 2020पासून आपल्याला देशभर लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. कोविड असताना सुरुवातच्या काळामध्ये परभणी जिल्ह्यामध्ये कुठलेही कोविडचे केसेस नव्हते, पण जेव्हा अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाली नंतर हळूहळू संपूर्ण राज्यभर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कोविडची पहिली लाट आली. मग मागच्या 3 महिन्यापूर्वी दुसरी लाट राज्यभर आली आणि ही सगळी परिस्थिती असताना आपल्याला माहीत आहे की आपल्या या परभणीमध्ये सुरुवातीला RT-PCRच्या तपासणीसाठी आपण इतर जिल्ह्यांमध्ये सॅम्पल्स पाठवत होतो. आजच्या घडीला या जिल्ह्यामध्ये 2 RT-PCRच्या मशिनी आपण शासकीय उपलब्ध करून घेतलेल्या आहे. 2 प्रायव्हेट लॅबमध्ये पण ती परिस्थिती आहे, ते पण हे RT-PCRच्या तपासणी करू शकत आहे. एकंदरीत 5000 RT-PCR करण्याची क्षमता परभणी जिल्ह्यामध्ये निर्माण झालेली. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी त्या धर्तीवर राज्यभर तो कार्यक्रम सुरू झाला. आजच्या घडीला आपण या जिल्ह्यामध्ये जवळपास आपल्याकडे जी क्षमता आहे ऑक्सिजन बेडची क्षमता 1200 आजच्या घडीला आहे. ICU बेडची क्षमता 134 आहे. नॉन ऑक्सिजन बेडची क्षमता 2700 आहे. NICU म्हणजे जे लहान मुलांसाठी जे ICU युनिट तयार करायचे आहे त्याची क्षमता 50 आहे आणि 100 आणखीन वाढवण्याचं काम सुरू आहे. राज्य सरकार काही जे अनलॉकमध्ये काही नियम शिथिल करण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे. बहुतेक सोमवारपासून ते प्रस्ताव आदेश निघाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल. या परभणी रुग्णालयामध्ये नवीन इमारत बांधण्यासाठी 18 कोटी रुपये मंजूर करून ते पैसे आम्ही म्हणजे वाटप त्याच्या वितरण झालेलं आहे. त्यांच्या डायरेक्टरकडे ते पैसे काही दिवसामध्ये ते पैसे उपलब्ध होतील आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या निधीतून 18 कोटीच्या हॉस्पिटलची नवीन इमारत बांधण्याचं काम पण काही दिवसामध्ये त्याच्या भूमिपूजन होईल. आप भारत मंत्री है, अल्पसंख्यक के विभाग में यहाँ थे, परभणी जिला जो अल्पसंख्यक में गिना जा रहा है सर, इसका तो उर्दू घर के बारे में जो बार बार आवाज़ उठाई जा रही है. उर्दू घर जो बनाने का डिसीजन हुआ था उसको मंजूरी दी गई है और कई जगह पे परभणी हो, भिवंडी हो, धुलिया हो, ऐसे अलग अलग जगह से मांग आ रही है. आज यहाँ किसी ने मांग कर दी और मैं ऐलान कर दूँ, इस तरह से सरकारें नहीं चलती है. राजा उदार हो गया भोपला बांट के जाएगा ऐसा नहीं. कुछ बोले जरा सुनिए ना, सुनिए साहब, जवाब दे रहा. अस्पताल किसके लिए है? अस्पताल किसके लिए? जान बचाना पहले ज़रूरी है भाई साहब. मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे जवाब देने देते नहीं. अल्पसंख्यक विभाग से अस्पताल बनाने को 18 करोड़ रुपये दिया है. उर्दू घर की मांग और भी जगह है, कई जगह पे काम शुरू है. सारी मांग को लेके उसके ऊपर जो निर्णय लेना है अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें.